बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहूँगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि ट्रंप साहब ने पीएम शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था उसको रीपोस्ट किया है, रीट्वीट किया है। ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और इसका क्रेडिट आपके साथ साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का इतना लोहा मनवाया है कि ट्रंप जैसी सुपर पावर भी आज हमारी पोस्ट को रीट्वीट कर रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पाकिस्तान ने हमेशा जो है एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है और उस पर फ्रॉम द वेरी गेट को और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आप बात करें तो इससे पहले जो अल्टरकेशन हुई थी उस हवाले से भी और इसमें भी हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और वही स्टांस जो है हमने आगे उसको मुतवातिर तौर पे किया, आगे बढ़ाया। अब ये रीट्वीट का जो मामला है, जो वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट थी उसमें रीट्वीट करना, बिल्कुल ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है, वाज़े तौर पे ये सामने। लेकिन थोड़ा सा इसको क्योंकि मामलात इस तरह के हैं कि सेंसिटिव हैं और उनको जो है ये फ्रैजाइल सिचुएशन है, तो उसको उस पहराए में देखने की ज़रूरत है और अभी इससे ज़्यादा तबसरा हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल उसका खैर मकदम ज़रूर किया कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए खैर मकदम करते हैं। अकील साहब ये बताइएगा कि ट्रंप के इस रद्द अमल का जो मैं इसका एक मतलब निकालूँ तो यही है कि मे बी या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो इस हफ्ते के एंड तक हम होस्ट करेंगे मुज़ाकरात को ईरान के और जो ये यूएसए के इशू है इस पर। मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता और उसकी वजह ये है क्योंकि अभी चीज़ें स्टिल जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें वाज़े तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट है वो खुद इन इटसेल्फ एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों फरीक रजामंद हों और दोनों फरीक चाहें तो हम इसका खैर मकदम करेंगे और हम बिल्कुल इसको वेलकम करेंगे और हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो सालसी प्रोसेस है उसमें उसका वो किरदार अदा करें। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अभी स्टिल एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसको देखने की जरूरत है, तो अभी मैं इस पे हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उम्मीद है इंशाल्लाह दुनिया पूरी के लिए और इस खित्ते के लिए जो एक अमन का प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान से ही शुरू होगा। अच्छा अकील बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, पीएम साहब ने क्या बताया है मुज़ाकरात के हवाले से, राब्तों के हवाले से? देखिए इसमें देखने की जरूरत ये है कि हमारा डे 1 से जो स्टांस है, जो हमारा मौक़िफ़ है पहले दिन से, वो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और उस पर हमने डी एस्केलेट और डायलॉग की बात की है और मेरे ख्याल से शाज़िर नाज़िर ही कोई ऐसा मुल्क हो, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसकी ताल्लुकात इन हालात में दोनों ममालिक के साथ इतने अच्छे बामी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक एतमाद के ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ, वो आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा तो कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसकी ऐसी एक सिचुएशन हो। अब यहाँ पे तमाम तर मामला ये है कि एक कांस्टेंट एंगेजमेंट जरूर की है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के साथ भी जो है बातचीत जो वज़ीर आज़म साहब की हुई और उसके अलावा जो अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ जो बातचीत हुई, तो एक एंगेजमेंट तो है और एंगेजमेंट रही है और मेरे ख्याल से क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पे जो एक 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि इस खित्ते में एक देर पा अमन कायम करने के लिए और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए मैं समझता हूँ कि ये किरदार बिल्कुल ज़रूर हम अदा कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि दोनों फरीकैन जो हैं इस पर आमादा भी हों और इसको एक्सेप्ट भी करें। चलें, अगर हम पॉजिटिव सोचें कि कुछ हो जाता है, मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाते हैं, पाकिस्तान क्या तैयार है होस्ट करने के लिए और हमारी तैयारी पूरी है? हमने कोई ड्राफ्ट बनाया है? नहीं, देखिए ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अब जहाँ तक आपने कहा क्या पाकिस्तान तैयार है, तो हमने बिल्कुल वज़ीर आज़म की अपनी जो स्टेटमेंट है वो वाज़े तौर पे ये इस बात का अदा करती है कि हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम उसको वेलकम करते हैं और बिल्कुल दो टोक जो है बात पूरी अवाम के सामने है। आज एक आला सतही इजलास ज़रूर हुआ जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म ने की
इस हवाले से, और वो तमाम तर चीज़ें खित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से, जो इस जंग के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से तमाम तर मामलात हैं वो सामने आए। लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए दोनों तरफ से जो है जो बातचीत होनी है उसमें जो चीज़ें सामने आनी हैं वो अभी फिलवक़्त बड़ी अर्ली स्टेजेस पे हैं, और हतमी बात जो है वो अगर ये मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, दोनों फरीकैन की हमादगी होती है, तो फिर उसके साथ बिल्कुल हम उसमें जो किरदार है जो सालिस का वो अदा करेंगे। तो अभी फिलवक़्त कुछ कहना कबल वक्त है। और पाकिस्तान की क्या असेसमेंट है कि हमादगी का क्या टाइम फ्रेम हो सकता है अगले चंद दिनों में? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मीडिएशन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। सालसी प्रोसेस में कोई वक्त की कदर नहीं होती, लेकिन कोशिश यही होगी कि जितने जल्दी, जितने खुश उसलूबी से तमाम तर मामलात जो हैं वो अगर आमादगी होती है और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो वो हो, क्योंकि ना सिर्फ ये इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी, क्योंकि तेल की कीमतें, एनर्जी की कीमत जो है, गैस की, ये बाकी चीज़ें देखें उसी सब चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड, और ये आपकी जापान से लेके साउथ अमेरिका तक जो है तमाम तर मामला, तमाम ममालिक जो हैं इससे इफेक्ट हुए हैं बाशमूल पाकिस्तान। तो इसमें देखने की ज़रूरत है कि अगर ये हमें अल्लाह ताला के करम से अगर हमें मौका मिलता है सालसी किरदार अदा करने का, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की एक सफारती जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो पहले भी हेनरी किसिंजर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो और उसके बाद फिर निक्सन, तो चाइना और यूएस के दरमियान भी हमने ये सालसी का किरदार अदा पहले किया। तो अकील, जो हमारा एक पड़ोसी है, जो दुश्मन है हमारा, भारत की मैं बात कर रही हूँ, उनकी तो चीखें निकल गई होंगी, क्योंकि उन्होंने तो एक इंप्रेशन दिया था कि पाकिस्तान ने कोई जंग शुरू कर दी थी उनके साथ, हमारी तरफ से कोई हमला हो गया था। लेकिन अब जब ट्रंप ने हमारी बहुत दफ़ा तारीफ़ें की, आज रीट्वीट भी कर दिया, तो वहाँ पर तो इस वक्त मेरे ख्याल से कोई तूफ़ान आया हुआ होगा, वहाँ पर तो एक मातम मचा हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा कामयाब होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और वहाँ पे वाक़तन एक सफ़े मातम है, और वो अपना सर खुजा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फतह की जो है कामयाबियाँ जो है वो उससे हमकिनार हो रहा है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जो है एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन रही है, और जो सफारतकारी के हवाले से भी जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड हमने गेन किया है वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है। अब मोदी जो है वो अगर मुल्क फिर के खाली जो है वो एम्प्टी जो क्लेम्स अगर करेगा, खाली दावे ही करेगा इस हवाले से कि माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, तो वो उससे कुछ हासिल उसूल तो नहीं हुआ। यह ऐसी बेतुकी और बेहुदा किस्म की फिल्में बनाएगा जो वो दहशतगर्दी करता है दूसरे अपने हमसाया ममालिक में, या जिस तरह दहशतगर्दी को अपने फरोग देता है, परवान चढ़ाता है, तो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है कि वो पर उस हद तक, फिल्मों की हद तक रह गए हैं। असल सिफारतकारी जो है वो उसमें बहुत पीछे रह गए हैं, और वाक़तन अल्लाह ताला ने ये एजाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पाकिस्तान को जो के नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह फतह की है मार्का हक के बाद, उसके बाद मुतवातिर तौर पे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ इंगेज्ड हैं।